हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई एम योर मराठी टीचर स्वाति कामले। कैसे हो आप? टेक केयर बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट मराठी की पोएम मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों। उसका नाम है तू बुद्धि दे। ये बहुत ही अच्छा प्रार्थना है। इसके कवि हैं गुरु ठाकुर। उनका जन्म 1968 में हुआ है। उनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखिए, ये प्रसिद्ध कवि हैं, गीतकार, स्तंभ लेखक, नाटककार, कथाकार, पटकथा, संवाद लेखन, ये सारी उनकी विशेषता है। ये बहुत ऐसे इस तरह के लेखन वो करते हैं। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत. नटरंग, अगबया रेच्या, घरदोघांचे, टाइमपास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यांसारखी अनेक चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केलं आहे. मतलब बच्चों, ये बहुत ही अच्छे लेखक है, कवि है। उसके उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं। वो पिक्चर्स हैं नटरंग, अगबाया रेच्या, घरदोघांचे, टाइम पास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, ये जो मराठी के पिक्चर्स है, उसके जो गीत है, गाने हैं, उसका लेखन भी गुरु ठाकुर जी ने किया है। उनको बच्चों सर्वोत्कृष्ट मतलब अच्छा गीतकार, इसलिए उनको क्या मिला था, कला गौरव 2009 को पुरस्कार मिला था और 2010 को जी गौरव पुरस्कार मिला था। प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मती आणि सतसंगती यांचे महत्त्व कवि ने अधोरेखित केले आहे। मतलब जो ये आपको प्रार्थना दी है बच्चों, इस कविता में, इस प्रार्थना में सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, अच्छे विचार और अच्छी संगत मतलब अच्छा साथी, इसका महत्व अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये किस तरह होता है, अधोरेखित के लिए मतलब ये बताया गया है। कायम सत्याची कास धरावी, याची संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी। मतलब बच्चों, हमें सत्य के मार्ग पे हमेशा चलना चाहिए। कास धरने मतलब उस मार्ग पे चलना, और संवेदनशीलता मतलब दूसरे के प्रति आदर रखना, दूसरे के दुख में उनका साथ देना, उनका दुख जानना, और इसके लिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके साथ साथ अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळवणे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागावा, या भावना या प्रार्थनेतून कवि ने व्यक्त केल्या आहेत। मतलब जो अनाथ इस दुनिया में है, मतलब जिनका कोई नहीं है, उनको हमें मदद करनी चाहिए। उनका हमें अनाथांचे नाथ होना मतलब क्या, उनको हमें आधार देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये इस कविता में, इस प्रार्थना में कवि ने बताई गई हैं। बच्चों, बहुत ही अच्छा मैसेज, संदेश इस कविता में है। बच्चे भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसी बुद्धि दे, मैं अच्छे मार्ग पे चलूँ, अच्छे विचार मेरे मन में आ जाए और मुझे अच्छे साथी मिले, और इस तरह मैं अपने लाइफ को, अपने जीवन को सफल बनाऊं। तो किस तरह हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, ये इस कविता में बताया गया है, इस प्रार्थना में बताया गया है। बच्चों, मैं आपको पहले कविता पढ़ाती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको बाद में उसका मीनिंग बताती हूँ। तो ध्यान से सुनिए बच्चों। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्याचा ध्यास दे, हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती, सापडेना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी, साधना करीती तुझे जे नित्य तव सहवास दे, जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरासया
खलभेदन्यांची आस दे. सामर्थ्या शब्दास आणि अर्थया जगण्यास दे. सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सतसंगती. नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती. पंखासया बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे. बहुत ही अच्छी प्रार्थना है बच्चों. ये जो प्रार्थना है तो बुद्धि दे, ये जो गुरु ठाकुर जी ने डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, ये जो फिल्म है डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे बहुत ही ऐसे ये समाज सुधारक हैं और इनके आधार मतलब इन्हीं पे ही ये पिक्चर बनाया गया डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे और उसी पिक्चर का ये प्रार्थना सॉन्ग है बच्चों. मैं आपको अर्थ बता रही हूँ. तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्यांचा ध्यास दे. तो बच्चों भगवान के पास हम प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमें बुद्धि दे, हमें तेज दे, मतलब नए नए विचार दे हमारे मन में. नवचेतना मतलब क्या? नव चैतन्य मतलब हमें एक उत्साह दे अच्छा काम करने के लिए, नया काम करने के लिए मन में उत्साह पैदा कर और इसी के लिए हमारे मन में विश्वास दे. जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्यांचा ध्यास दे मतलब जो सत्य है सुंदर है सर्वदा मतलब हमेशा कायम. आजन्म मतलब जन्म भर मतलब जो कभी नहीं मरता वो अमर लाइक दैट. अजन्म इसके लिए ध्यास मतलब उसके प्रति हमें विश्वास रखने का, उसके प्रति आदर रखने के लिए हमारे मन में ध्यास मतलब इच्छा दे. हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती. बच्चों बहुत ही अच्छा मीनिंग है इसमें. मतलब जिसको कोई मदद करने वाला नहीं, जिसके पास कोई हाथ थामने वाला नहीं है, जिसको ज़रूरत है किसी की मदद की, तो उसके लिए क्या कर, हमें उसका सोबती बनने के लिए मतलब उनको साथ देने के लिए हमें इतना क्या दे, शक्ति दे. सापडेना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी मतलब जिसको राह नहीं मिलती है. सापडेना मतलब न मिलना, जिसको राह नहीं मिलती है उनको राह दिखाने के लिए. सारथी मतलब देखो, सारथी मतलब जो रथ चलाता है बराबर, घोड़े पे मतलब जैसे पहले कैसे राजा जो जाते थे रथ पर से, तो सारथी मतलब हमें राह दिखाने वाला बराबर ना. उसी तरह जिसको राह नहीं मिलती है उसको राह दिखाने का काम हम करें. साधना करी दे तुझी जे नित्य तव सहवास दे मतलब साधना मतलब प्रार्थना. भगवान जो आपकी प्रार्थना कर रहा है, नित्य मतलब हमेशा हर रोज़, तो उनको क्या कर, अच्छा सहवास मतलब संगत मतलब साथ देना लाइक दैट. उनको भी क्या करो आप, उनके सदा आप साथ रहो. जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना. मतलब जो दुर्बल मतलब कौन, कमज़ोर होते हैं, तो उनके दुख जानना, पहचानना और उनकी जो वेदना मतलब क्या, परेशानी, पेन मतलब क्या होता है. बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होते हैं, दुखी होते हैं, दुर्बल होते हैं, तो उनके जो दुख जानता है, उनकी परेशानियां समझता है. तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना मतलब उनके प्रति हमारे मन में भी इच्छा होनी चाहिए कि हम उनका साथ दें और उनकी परेशानियां समझें. रंध्रातुनी बच्चों इसका मीनिंग बताया गया है, इधर भी दिया गया है. देखिए, रंध्र मतलब छिद्र, मतलब रंध्र मतलब अपने शरीर में से जो भी वेदनाएं होते, मतलब क्या हमारे शरीर मतलब हम जब दुखी बन जाते हैं तो हम जो हमारी भावना बन जाती है, हमें बहुत सारे ऐसे, एक आध हमें चोट लगती है तो हम पेन होता है तो हम क्या करते हैं, उसी टाइम पे हम किसी की तो मदद करते हैं, हम उसको दवा लगाते हैं. उस तरह बच्चों बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो दुखी होते, बहुत सारी उनके पास परेशानी होते, तो उनके लिए हम क्या करें, दौड़ के जाओ और उनकी मदद करें. धमन्यातल्या रुधिरासया खल भेदण्याची आस दे. धमनी मतलब क्या होता है बच्चों, अपने सेल्स मतलब जो अपने धमनियाँ मतलब जो नस होती है,
और रुधिरा मतलब क्या बच्चों? ब्लड। मतलब अगर कोई भी ऐसा अदर मतलब बुरा काम हो जाए तो बुरा काम करने के अगेंस्ट हम कैसे लड़ मतलब हमारा खून खोलता है लाइक दैट, वैसे हमारा जो नस में का मतलब हमारे शरीर का जो नस है उसका जो खून कैसा होता है, देखो अगर कोई बुरी घटना हो रही है अपने सामने तो हम उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं, बराबर ना? उस तरह हम अन्याय के प्रति लड़े, इसके लिए हमारे शरीर का खून ऐसे ही खोलता रहे, मतलब उसके प्रति हम क्या करें, उस अन्याय के प्रति उसको फेस करें, उसका सामना करने की ताकत दें. सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे. बच्चों सामर्थ्य मतलब ताकत, हमारे शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए भगवान, और अपने जीवन को एक नया अर्थ दे. सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती. मतलब सन्मार्ग, भगवान, हे भगवान हमें अच्छा मार्ग, अच्छी विचार और लाभों मतलब मिलना चाहिए, सदा मतलब हर रोज़ हमें अच्छा सोबती मतलब अच्छी साथ सबकी मिलनी चाहिए. नीती ना ही भ्रष्ट हो जरी संकटे आले किती. नीति मतलब बच्चों सदाचाराचे नियम, सदाचार मतलब अच्छा अपना व्यवहार, उसके नियम रहते हैं बराबर ना. सदाचारी बनना मतलब अच्छा इंसान बनना, और उसके जो नियम रहते हैं मतलब अच्छा इंसान अच्छे ही काम करता है, तो उस वैसे ही हमें रहना चाहिए. ये जो हमारे रूल्स है अच्छे बनने के, गुड हैबिट्स लाइक दैट. तो भ्रष्ट मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, और कितने भी संकट हमारे लाइफ में आए तभी भी जो सज्जन लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे परेशानियों को फेस करते, उस तरह हम भी करेंगे. पंकास या बळ दे नवे झेपावण्या आकाश दे. मतलब देखो जो पंछी उड़ने लगते हैं आकाश में, जब वो तैयार होते फ्लाई करने के लिए मतलब उड़ने के लिए, तो वो सोचने लगते हैं कि हम बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे जाना है, ऐसे करके. वैसे ही हम अच्छी नई सोच लेके जा रहे, भगवान समाज में ऐसा कुछ अच्छा काम करे, इसलिए हमें क्या करे, ताकत दे. ये भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे बच्चे. तो बच्चों आपको सबको कविता का मीनिंग समझ में आया होगा. आपको ये कविता लिखनी है, पढ़नी है बच्चों, अर्थ उसका समझ के लीजिए. अगर कुछ समझ में नहीं आया किसी कविता का मतलब लाइन का अर्थ मीनिंग, तो आप मुझे बताइए बच्चों. और आपको ये कविता लिखनी है, उसके साथ साथ आपको ये जो शब्द दिए हैं कविता के नीचे ये भी आपको लिखने हैं. और बहुत ही अच्छा इस कविता का मैसेज दिया है बच्चों. देखिए आपको हर एक लेसन में या तो कविता में जो भी मैसेज दिया जाता है बच्चों, वो आपने आचरण में लाया कीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में, ये खाली लिखित स्वरूप का नहीं रहता है, वो अपने आचरण में अपने व्यवहार में उसका पालन करना, आचरण में लाना बहुत ज़रूरत होता है बच्चों, और इसकी बहुत ज़रूरत है आज के जनरेशन के लिए. और अगर आप हर एक कविता हर एक लेसन का आप मीनिंग संदेश जो भी है समझ के ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों आपके लिए, आपका जीवन सच में सफल होगा. तो बच्चों ये आपको कविता लिखनी है, और मैं थोड़ा आपको एक सुर में कोशिश कर रही हूँ, बता रही हूँ, आप भी उसी तरह थोड़ा सा कोशिश कीजिए. मैं आपको बता रही हुई कविता. तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. जे सत्य सुंदर सर्वदा आजन्म त्यांचा ध्यास दे. तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती, सापडेना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी. साधना करीती तुझी जे
सामर्थ्य तव सहवास दे, जे सत्य सुंदरी सर्वदा आजन्म त्यांचा ध्यास दे, जाणावया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरासया कलभेदन्यांची आस दे, सामर्थ्या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती, पंखासया बळ दे नवे जे पावन्या आकाश दे, जे सत्य सुंदरी सर्वदा आजन्म त्यास ध्यास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। थैंक यू बच्चों। अभी आपको कोशिश कीजिए ऐसे ही, मतलब ये प्रार्थना कहने आती है कि नहीं तो आप ऐसे ही बोलिए चलेगा, लेकिन आप लर्न कीजिए ये कविता, ये प्रार्थना। सो आपको ये कविता लिखनी है और कुछ क्यूरीज रहेगी, कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो आप मुझे लिख के भेजिए जो कविता का आपको मीनिंग नहीं समझ में आता है। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।